वी हैव कॉइंड सम न्यू टर्मिनोलॉजीज, कुछ नए शब्द आए हैं। रेनियर मार्टिन में आपको नहीं मिलेंगे, नेस्फील्ड या पुरानी जो ग्रामर की किताबों में है इस प्रकार के वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि मैटर वही है, लेकिन न्यू लेबल्स हैव बीन गिवन। तो नई टर्मिनोलॉजी क्या है, नए लेबल्स कौन कौन से हैं, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। रेनियर मार्टिन में आपको नहीं मिलेगा ओपन वर्ड क्लास या क्लोज वर्ड क्लास। वहां पर मोटा मोटी क्या कर रखा है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, बस किस्सा खत्म है ये। अब यहां पे क्या है, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओपन एंड क्लोज वर्ड क्लास। इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसकी नोटेशन है, इसका सिंबल है, वो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। वो सारा हमने इससे लिया है, सारा का सारा जो मैटर लिया है उसका सोर्स ये है। अब देखो आप, ओपन वर्ड क्लास पहले ये है, ये ओपन क्लास। नाउन, इसका सिंबल होगा कैपिटल एन। कैपिटल एन जब भी आएगा इसका मतलब यानी ओपन क्लास में, ओपन वर्ड क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इसके वर्ड्स हैं, उनके लिए जो सिंबल है वो कैपिटल में आएगा। जैसे एग्जांपल है, गर्ल है, चेयर है, वाटर है, थिंग है, ब्यूटी है, थॉट, एटसेट्रा। और हमने हाउ मेनी क्लासेस ऑफ नाउन्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स? इसके डिवीजन के 2-3 तरीके हैं। एक तो वह है एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स। ये कॉन्क्रीट नाउन है, आई एम कॉन्क्रीट नाउन, दिस बैग इज कॉन्क्रीट नाउन। एक होता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक आता है फिर आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन भी आता है। तो उसमें कई बार वी आर अंडर द इंप्रेशन दैट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ये बात सही है क्या? भाववाचक संज्ञा जो है सारी अनकाउंटेबल है। हाँ सर, प्रॉब्लम क्या है? PROBLEM, इज इट ए कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? PROBLEM, प्रॉब्लम का तो वो कंक्रीट नाउन है, लेकिन कैसे कॉन्क्रीट? व्हाट्स द शेप ऑफ कॉन्क्रीट? की शेप होती है, वी आर कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। प्रॉब्लम की क्या शेप है? मोटी है, पतली है, या क्या है? सॉल्यूशन, आइडिया, एक आइडिया हो सकता है, बहुत ज्यादा आइडिया हो सकता है। आइडिया क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, आइडिया है, रिएक्शन है। रिएक्शन एक भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। एक्शन है। हाँ, असल मुद्दे की बात यह है, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट नेसेसरीली अनकाउंटेबल नाउन। सम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दे कैन बी काउंटेबल, लाइक प्रॉब्लम, रिएक्शन, एक्शन, सॉल्यूशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी कोई शेप नहीं बेटा, लाइक ब्यूटी, लाइक पॉवर्टी, गरीबी, अमीरी। हाँ, some of them are countable and some of them are, usually they are uncountable. Usually abstract nouns are uncountable, लेकिन कुछ जो abstract nouns हैं they can be countable. भाव abstract हाँ, लेकिन काउंटेबल है। हाँ, यानी in spite of being an abstract noun, problem happens to be a countable noun. प्रॉब्लम एक हो सकती है, 10 भी हो सकती है। सोल्यूशन एक हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। रिएक्शन एक हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रिया भी होती है, प्रतिक्रिया भी होता है। प्रतिक्रिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, उसका आकार तो नहीं है, आकार नहीं है, वजन नहीं है, लंबाई चौड़ाई नहीं है इसकी। हाँ, ये एग्जाम्पल आ गया। वर्ब का मतलब फुल वर्ब है। यहाँ पे कल हमने कहा था फुल वर्ब। इसका बेटा सिंबल है, इसका सिंबल है कैपिटल V, कैपिटल N। कौन सा N है ये? कैपिटल N। सर, ये हमने किस आधार पर इसे दो में बांटा है? ओपन एंड क्लोज वर्ड क्लासेस हमने किस आधार पर किया? ओपन का मतलब नाउन। ओपन वर्ड क्लास क्यों है? सही क्वेश्चन है बेटा आपका। व्हाट इज ओपन? को दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद है? क्या ओपन है? ओपन मतलब इसमें कितने भी चाहे वर्ड ऐड कर सकते हैं। हाँ, नए शब्द हम गढ़ सकते हैं। कल बताया था ना सर ने वो ईमेल वाला
वी कैन कॉइन न्यू वर्ड्स, वी कैन कॉइन न्यू नाउन्स, नए नए शब्द हम गढ़ सकते हैं। क्लोज में स्ट्रक्चर वर्ड्स आएंगे, गढ़ नहीं सकते बेटा, ये ओपन है। तो नाउन वी कैन कॉइन न्यू नाउन्स। और लिटरेचर जरूरी नहीं है किताबों में मिले बेटा आपको, लिटरेचर कैन बी फाउंड एट द बैक साइड ऑफ द टेक्स्ट टू। टेक्स्ट के पीछे लिखा हो सकता है, लिखा हुआ था मैं बड़ी होके बस बनूंगी। टेक्स्ट के पीछे क्या लिखा है? मैं बड़ी होके बस बनूंगी, वो भी लिटरेचर है बेटा। हाँ, वर्ब, फुल वर्ब आ गया बेटा। एडजेक्टिव नए नए उपमा में गढ़ सकते हैं। ओपन बेटा इसलिए है कि वी कैन मेक न्यू एडजेक्टिव्स, वी कैन कॉइन, वी कैन इन्वेंट न्यू एडजेक्टिव्स, वी कैन इन्वेंट न्यू एडवर्ब्स, वी कैन इन्वेंट न्यू नाउन्स। इनका दरवाजा बंद नहीं हुआ है, संख्या बढ़ती जा रही है इनकी। न्यू नाउन्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, then they grow into childhood, they grow young, they grow old and they die। नए शब्द जन्म लेते हैं, बचपन होता है उनका, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, अंत में उनकी डेथ भी होती है। तो ये ओपन वर्ड क्लास का मतलब ये बेटा, ठीक है। ओपन वर्ड क्लास का मतलब है वी कैन इन्वेंट, वी कैन मेक ए न्यू नाउन, वी कैन मेक ए न्यू वर्ब, वी कैन मेक एन एडजेक्टिव, वी कैन कॉइन ए न्यू एडवर्ब टू। सिंग, वॉक, he emailed me a message, he emailed me a message, email was not there। ईमेल किसका फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का, लेकिन हम दो को मिला के एक बना दिया हमने इसको। एडजेक्टिव गुड, वाटरी, खाम, अनलिमिटेड, फ्रेंडली। क्विक, क्विकली, स्लो, स्लोली। तो एडवर्ब, एलवाई वाले शब्द एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं? एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब होते हैं पर पक्का? आपने एडजेक्टिव में लिख रखा है क्योंकि कल आपने वो बताया था कि बेटा इसके पीछे ही क्विक और स्लो क्या है? SLOW अपने नहीं नहीं, क्विक क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या भला है ये? क्विक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। स्लो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद में LY लगाने से बनता है एडवर्ब। नाउन के बाद में, कुछ नाउन्स के बाद में LY लगाने से बनता है एडजेक्टिव। फ्रेंड क्या है? नाउन है, ये बनेगा एडजेक्टिव। मदर सब में नहीं आएगा, मैं ये कहूं बुक, बुकली नहीं होगा। ब्रदरली, मदरली, फादरली अफेक्शन, मदरली अफेक्शन, फ्रेंडली मैच। कुछ नाउन के बाद में LY लगाने से दे बिकम एडजेक्टिव। नॉट विद ऑल नाउन्स। बुक नाउन है, देयर इज नथिंग लाइक बुकली, टेबलली, पेनली, नथिंग लाइक दैट। मेनली आ सकता है, मेनली पावर, MANLY। वुमनली अफेक्शन, वुमनली फीलिंग्स, इनसे पहले LY, इनके बाद में LY लग सकता है, दे विल बिकम एडजेक्टिव्स। हाँ, ये एडवर्ब आ गया, क्रिया विशेषण, ये नाउ, देयर, कामली, एटसेट्रा। देखो बेटा, कामली आ गया, कामली, एक्चुअली, ये क्या है? एक्चुअल क्या है? एक्चुअल क्या है? एडजेक्टिव था, LY लगाने से बन गया ये। इस पर जैसे काम, खामली, एटसेट्रा। ये ओपन वर्ड क्लास है बेटा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। कल को पूछ दिया कि 4 शब्द दे दिए, इनमें से कौन सा ओपन वर्ड क्लास का नहीं है या कौन सा है? जब मालूम ही नहीं कि ओपन क्लास होता है क्या, क्लोज क्लास, क्योंकि हमारे जो ग्रामर की किताबें हैं उसमें है ही नहीं शब्द। न्यू टर्मिनोलॉजीज दे, जब इसमें से MHM ले लिया, SVOCA ले लिया, तो इनमें से क्वेश्चन क्यों नहीं उठा सकते ये? हाँ, नेक्स्ट, द क्लोज्ड क्लास। ये बंद घड़ी है, बंद मुट्ठी है, क्या है ये? ऑन दी अदर हैंड, बेटा हमने ट्राई ये की कि इसकी लैंग्वेज लें, इसकी लैंग्वेज को लिखा बेटा। तो लैंग्वेज इनको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ओपन को तो बोल सकते हैं ये लेक्सिकल, उसको इनको फंक्शनल बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स, ये दो वर्ड भी होते हैं ना, लेक्सिकल तो होते हैं वो जो ये आप बता रहे हो ओपन वर्ड क्लास वाले लेक्सिकल। बेटा
सिलेबस जो लिया गया है इसमें से लिया गया है, इसके एक एक शब्द को हमें देखना है बेटा। वी कैन एड लेक्सिकल आइटम जो वर्ड से संबंधित हो सकते हैं वो, लेकिन यहां पर बेटा इसका उल्लेख नहीं आएगा। ही हैजंट यूज द वर्ड लेक्सिकल। अब क्लोज वर्ड क्लास क्या है बेटा? ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत क्या है? ये हैव ए फेयरली फिक्स्ड मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप फिक्स है। वो ग्रामेटिकल वर्ड है। हाँ, फिक्स मेंबरशिप, मामला बंद है, इसकी मेंबरशिप क्लोज हो गई है, मेंबर नहीं बन सकते। नाउन में, नाउन वाले में जा सकते हैं, एडजेक्टिव में जा सकते हैं। रेयरली इन्वेंट न्यू वर्ड्स, बहुत कम ऐसा होगा कि आपने को नया प्रीपोजिशन गढ़ा हो। शेक्सपियर के जमाने में प्रीपोजिशन यही थे। रेयरली इन्वेंट न्यू वर्ड्स लाइक दे की तरह कोई नया शब्द नहीं आया, शी की तरह कोई नया नहीं आया, विच की तरह कोई नया नहीं आया, या मस्ट की तरह कोई नया नहीं आया, इन की तरह कोई नया नहीं आया। ये सारे क्या हैं? दे क्या है? ये क्लोज्ड ना ना, डिटरमिनर है। क्या है? दे क्या है? डिटरमिनर है। शी क्या है? प्रोनाउन है। विच क्या है? दोनों आ सकता है बेटा। मस्ट क्या है? मॉडल आ गया। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये शब्द हम वी कांट कोइन दीज न्यू वर्ड्स, सो इट इज पॉसिबल टू गिव ए रीजनेबली फुल लिस्टिंग ऑफ ईच क्लोज क्लास इन द लिस्ट शोन इन द टेबल। नेक्स्ट में आएगा ये, वी गिव सम कॉमन मेंबर्स ऑफ द ईच, वो आएगा बेटा। ये आ गया आपके, ये क्लोज वर्ड क्लास की दुकान है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनर, सिंबल क्या है? स्मॉल डी। ये इसके एग्जांपल है, दिस, ए, दैट, सम, एनी, ऑल, मेनी एटसेट्रा। बेटा जो आपके पास में उपलब्ध है वो नहीं, आमतौर पर जो किताबों में अवेलेबल हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा ये, वो सोर्स आपको बता दिया है। इसमें से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। प्रोनाउन स्मॉल पी स्मॉल एन, क्या इसका सिंबल? स्मॉल। स्मॉल का मतलब है कि सारे के सारे स्मॉल है ये वो स्मॉल वाले क्लोज जो हाँ, स्मॉल लेटर से ये किसके लिए है? क्लोज क्लास के लिए। फिर है प्रीपोजिशन, क्लोज आ गया ये, लाइक, ऑफ, इन, और, बिफोर, अंडर, एटसेट्रा। देन वी हैव कंजंक्शन लाइक एंड, और, बट, व्हेन, एटसेट्रा। ये कंजंक्शन, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल सी स्मॉल जे, स्मॉल सी स्मॉल जे। फिर ऑपरेटर वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब के लिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरीज, ये ऑपरेटर वर्ब। तीन शब्द हमारे पास में आ गए, हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑक्सिलरीज भी है, और ऑपरेटर वर्ब भी है। इसको फिर वी कैन सब डिवाइड देम प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें कौन कौन से आ गए? कैन, मे, विल, शेल, ये सारे के सारे बेटा ऑपरेटर वर्ब से ही। ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स आर इंक्लूडेड देयर। इसके बाद में इन्यूमरेटर, संख्यात्मक, लाइक 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, 18th। कल हमने किया था कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। ये कार्डिनल है 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा। इंटरजेक्शन आ गया। और इसके लिए कौन कौन से वर्ड है? ये सारे एग्जाम्पल हमें यहीं से लिए हैं। ऑल दीज एग्जाम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ये देखो बेटा, दिखाई दे रहा है? सोर्स ये है अपना अपना ओपन सोर्स है ये। अब देखो
इनको डिटेल में थोड़ा सा विवरण इसका दिया गया है कि नया विवरण क्या है। नाउन के बारे में हमने क्या सीख रखा है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। इस किताब में क्या लिखा गया बेटा वो हमने देखा है। इस किताब में क्या लिखा है? द क्लास ऑफ नाउन इज बाय द मोस्ट न्यूमरस वर्ल्ड क्लास। बाई फार आएगा बेटे, बाई फार अब तक इसका जो स्टॉक है सबसे बड़ा है, लाखों के शब्द में, लाखों की संख्या में नाउन का जो स्टॉक है सबसे बड़ा है और बढ़ता जा रहा है। फंक्शन क्या है इसका? नाउन का क्या फंक्शन होगा? नाउन कैन फंक्शन एज द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज। जो आएगा ना, ये इसका मेन फंक्शन। नाउन फ्रेज जो हेड जो होगा वही होगा। फॉर्म नाउन की कैसे हो सकती है? मेनी नाउन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक सफिक्सेस, फॉर एग्जांपल ER, सिंगर। बहुत सारी नाउन्स के अंत में यह सफिक्सेस आते हैं, लाइक ER, सिंगर, IST, हिप्नोटिस्ट, इज्म आ गया, फासीबाद, फासिज्म, ION आ गया, स्टेशन, क्वेश्चन। ऑल दीज एग्जाम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ITY है, यूनिवर्सिटी है, हुड आ गया, ब्रदरहुड, फॉल्सहुड, और ENC लाइक प्रेफरेंस, नेस, गुडनेस एक्सेट्रा। ये इसकी फॉर्म्स होती है। मेनी नाउंस, नॉट ऑल द नाउंस। देखो शब्दों का चयन जो है, ये नहीं लिखा ऑल द नाउंस, या इनको ये लिखते द लिस्ट ऑफ नाउन इंक्लूड्स। इसमें ये चीजें भी शामिल है। इंक्लूड का मतलब होता है वो उसमें वो चीजें भी आ सकती है। तो मेनी नाउंस, नॉट ऑल द नाउंस, इट्स ओनली सॉरी मेनी नाउंस, नॉट ऑल नाउंस। ऑल नहीं है। कल कोई कह दो कि सर टेबल में नहीं है, नाउन है, इसमें कुछ शब्द आए नहीं है। देन नेक्स्ट जो लिखा देख लेते हैं बेटा। मोस्ट नाउन्स कैन चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग S और ES। सबसे कॉमन तरीका है ये। सिंगुलर प्लूरल जो शब्द हैं वो नाउन के साथ अटैच है, ध्यान रखो आप। वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, एडजेक्टिव का नहीं होगा, एडवर्ब का नहीं होगा। सिंगुलर और प्लूरल जो शब्द हैं वो किसके साथ अटैच हैं? नाउन के साथ में। सॉरी। देन लाइक गोल्स, ड्रेसेज एक्सेट्रा, और बाय सम अदर चेंज ऑफ फॉर्म, जैसे वुमन, विमेन, फीट, फूड, फीट, बेसिलस, बेसिलाई। ये इनका शॉर्ट दे रखा है कि किस प्रकार से चेंज होते हैं। नाउन्स टिपिकली रेफर टू फिजिकल थिंग्स। अब इसको क्लासिफाई और किया है, फिजिकल थिंग्स को रेफर करता है। जैसे पीपुल, स्टूडेंट आ गया, ऑब्जेक्ट, बुक आ गया, प्लेसेज, सिटी आ गया, सब्सटेंस, गोल्ड आ गया, एक्सेट्रा। यानी दे में रेफर टू पीपुल, ऑब्जेक्ट और प्लेसेज और सब्सटेंसेस। These words have been used by the author of this book. People, object, places and substance, etc. These nouns are called concrete nouns. ये सब की सब क्या है बेटा? इनको हम बोलते हैं concrete noun. Concrete nouns, but there are also abstract nouns. इसके अलावा कुछ abstract nouns भी हैं, referring to events. इलेक्शन कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। इलेक्शन की आंखें तो नहीं है ना? हाँ, तो ये इवेंट आ गई, एनुअल फंक्शन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफरिंग टू इवेंट्स, स्टेट्स, कंडीशन लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, वेलफेयर, एक्टिविटीज। हाँ, प्लेसेस लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है सिटी। हाँ, प्लेसेस का एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हैं। हुआ सिटी, तो सिटी कैसे कंक्रीट नाउन है? मतलब हमने कैसे सिटी टच है सिटी? मतलब हाइपोथेटिकली वी कैन
बोलचाल की भाषा में हम बेटा सिटी हैज ए डेफिनेट एरिया, यहाँ से बीकानेर की सीमा प्रारंभ होती है, बीकानेर में घुसता आता नहीं आता, तो सीमा जहाँ प्रारंभ होगी उसका एंड भी होगा। इलेक्शन की भी तो होती है। है अगर हम इलेक्शन की इवेंट की हो रही है, इलेक्शन कब होगा उसका आ रहा है बेटा, वो इलेक्शन की सीमा, इलेक्शन को टाइम की सीमा है वो। और बेटा मैंने एग्जांपल इसमें से लिया है, मैंने गढ़ के नहीं सर, मैं वैसे नहीं नहीं question नहीं कर रही, मैं कह रहा हूँ सिटी का एक एरिया होता है बेटा, बीकानेर का एरिया है, जहाँ एरिया आ गया वहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन इसलिए शामिल किया गया है उसमें। वी कैन गिव दिस लॉजिक, अदरवाइज मैं उसको ओमिट भी कर सकता था, जैसे एज इट इज जैसे लिखा वैसे दिया बेटा। तो सिटी का एक एरिया होता है, सिटी की शेप होती है, सिटी का एक करेक्टरिस्टिक होता है, मतलब सर ऐसे जैसे अब इसने इसमें बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इवेंट्स है, इवेंट के साथ में स्टेट्स भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं, प्रोसेस भी है, ओकेजन्स भी हैं। इवेंट्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही इसने include हाँ, किया। एनुअल फंक्शन क्या है? फंक्शन एक इवेंट है, इवेंट है। पर उस फंक्शन का एरिया भी तो सर उस फंक्शन का एरिया तो बेटा वो तो प्लेस का एरिया होगा, वो तो वो प्लेस, तो फिर सर प्लेस अगर शब्द आ गया तो हमने उसे कंक्रीट बोल दिया ना, क्योंकि उसका एरिया तय है। पर इवेंट बेटा लैंग्वेज का जो मामला है, इट्स नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है? तो समझ के दिए होंगे उसमें। आप जो कह रहे हो कि मतलब वहाँ पे एरिया आ गया, तो बेटा उसका एरिया फंक्शन जो इटसेल्फ, फंक्शन की कोई शेप नहीं है। बीकानेर का नक्शा है, फंक्शन का वो नक्शा है क्या? बीकानेर का नक्शा है, बीकानेर के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। जैसे सर ये कोचिंग है, हम इसको टच कर सकते हैं। वैसे अगर मान लो बीकानेर के चारों तरफ अगर हम दीवार पर हाँ बेटा, इट इंक्लूड्स इवेंट्स, इवेंट्स स्थिति, एक्टिविटीज गतिविधियाँ, प्रोसेस प्रक्रियाएं, ओकेजन्स अवसर, पॉवर्टी, स्टेट स्थिति के लिए है। स्टेट राजस्थान नहीं, नहीं, स्टेट का मतलब solid स्टेट का मतलब बोल सकता है। स्थिति, लाइक पॉवर्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्टिविटीज लाइक गेम, हाँ, प्रोसेस प्रक्रियाएं, ओकेजन्स, ये कुछ एग्जांपल्स कुछ, से लेकर हाँ कि जैसे प्लेसेस ये ही एक वो बना रहा है कि बेटा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, इसको काट दो, क्या है, नो प्रॉब्लम। पर सर ये एग्जाम में तो आ सकता है ना, दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए ना सर। प्लेसेस को करके प्लेस बेटा का पर्टिकुलर प्लेस होगा वो तो आएगा प्रॉपर नाउन में, जैसे बीकानेर बी बड़ा आएगा। जैसे मेजर किया जा सकता है वो कंक्रीट नाउन में आ जाएगा। मेजर और उसकी कुछ शेप, कुछ नक्शा वगैरह बन सकता हो, ऐसा कुछ हो, मतलब जिसकी सीमाएं निर्धारित हो सकती है बेटा, वो सब इसमें आएगा। और जो कुछ इसमें दिया ना, मैंने जैसे बोलते हैं ना भाव दे रहे हैं, बिना कुछ घटाए हुए बिना कुछ बढ़ाए हुए, वो अभी मैंने टाइप करके भी किया है, 1 घंटे से बैठ के, पहले ये था ही नहीं है। मैंने कहा जो बच्चों को बता दें कि किताब में क्या लिखा हुआ है। एक तो ये होता है कि मैं इसका फोटो कॉपी करा के दे देता आपको, मज़ा नहीं आता बेटा इसमें, उसमें कोई टीचिंग वाला मामला या वो है नहीं, घर जाके पढ़ो या ना पढ़ो, किससे पूछो क्या करो, डिस्कशन वहाँ पे होता नहीं। इसलिए कुछ अच्छा लगा, अच्छे से मतलब ये नहीं, कुछ अलग लगा, मतलब जो कुछ पढ़ते आ रहे हैं उससे कुछ अलग है इसमें, इसलिए इस बेटा इसको लिखा हमने। ओकेजन्स जैसे ये दे दिया बेटा, बर्थ, ये एग्जाम्पल्स हैं, हैप्पीनेस, रिफाइनमेंट, रिवाइवल, बर्थडे, मीटिंग एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा किसके, ये आपके इसके अब सर दो पार्ट हो गए इसके, एक तो कंक्रीट, एक अब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये दो आ गए बेटा, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, ये आ गए बेटा इसमें। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का कोई मैप नहीं है, हाँ, उनका मैप आकृति स्टेट होगी, वो आ सकते बेटा इसमें। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, हाँ सर अब जैसे इसकी हेडिंग ही है कि नाउन टिपिकली रेफर टू फिजिकल थिंग्स, ये कॉन्क्रीट नाउन के लिए बेटा, ये इट्स अबाउट कॉन्क्रीट नाउन के लिए है ये, नॉट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। दीज नाउन्स आर, देख दिया ना बेटे, दीज नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, ये उसके लिए बेटा, ये यहां से नया शुरू हो रहा है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां से शुरू हो रहा है।
बट देर आर ऑल्सो, इसके अलावा, कॉन्क्रीट नाउन के अलावा और भी हमारे पास में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफरिंग टू इवेंट्स, स्टेट्स, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, ओकेजन्स एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स बर्थ, हैप्पीनेस, रिफाइनमेंट, रिवाइवल, बर्थडे एंड मीटिंग. ओके, डाउट क्या है बेटा? डाउट, व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन इन द डाउट? डाउट कॉन्क्रीट नाउन है या DOUBT? एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट डाउट्स हो सकता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर भी प्लूरल इसका हो सकता है. ओके बेटा. सर अब इसमें रिवाइवल है. हाँ, पुनर् रिवाइवल है, ठीक है. तो रिवाइवल कुछ भी हो सकती है, जैसे रेनेसां हम पढ़ते हैं कि तो उसका फिक्स पीरियड भी है. पीरियड है बेटा, शेप उसमें कहाँ है बेटा? रिवाइवल, रिवाइवल क्या है? एक तरह का मूवमेंट, आंदोलन है मतलब. इसकी क्या शेप होगी बेटा इसकी? हाँ, नेक्स्ट काउंट एंड वे. एक्चुअली यहां पर नई टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया, वो इंपॉर्टेंट है बेटा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंट, वो तो हमने कर रखा है. जैसे हमारी जो ग्रामर की किताबें हैं वहां पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल. क्या मिलेगा? काउंटेबल, अनकाउंटेबल. यहां पर किसका प्रयोग किया? काउंट एंड मेस नाउन्स. काउंट नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल टेबल, डॉग, आइडिया. देखो बेटा इसमें आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आइडिया हो सकता है, लेकिन वो भी आइडिया हो सकते हैं. माइल, माइल से रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है. दैट कैन बी, कौन सा वॉइस है ये? दैट कैन बी काउंटेड, पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस है. बोलना दोबारा, हिंदी में क्या अनुवाद होगा बेटा इसका? ना जा सकता है. जा सकता है. देखो जाना यहां भी आ गया है. जिसको गिना जा सकता है वो जा सकता है. और बी आया है, वो की थर्ड फॉर्म आई है. हाँ, दैट कैन बी काउंटेड. एंड सो कैन हैव ए कैन. आफ्टर ईच एंड एवरी मॉडल वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. कैन के बाद में क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है. एंड कैन बी. बी क्या है? बेस फॉर्म है. यानी मॉडल के बाद में जो अपने नियम तय के लिए, मॉडल के बाद में क्रिया का मूल रूप देखो आ रहा है इसमें. नेक्स्ट, कैन हैव प्लूरल फॉर्म लाइक टेबल्स एक्सेट्रा. ये काउंटेबल नाउन है, इनको बोलते हैं काउंट नाउन्स. मेस नाउन्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू सब्सटेंस, कुछ पदार्थ हो, क्वालिटीज हो, दैट वी डू नॉट थिंक ऑफ एज कमिंग इन काउंटेबल लम्स. देखो इसके प्रयोग किया है इसने. लंप का मतलब ऐसे ढेर होता है किस चीज का, कोई. हाँ, इसे जिस शब्द का प्रयोग उसी को हमने यहाँ पे लिखा है. सच नाउन नॉर्मली हैव नो प्लूरल. जैसे गोल्ड्स नहीं होगा, जिसे हम जो ट्रेडिशनल ग्रामर में उसको मेटीरियल नाउन बोलते हैं. मेटीरियल नाउन, सोना, चांदी. छोटे बच्चों की बुक में भी यही हाँ, ये आएगा बेटा इसमें. बोलते ना लैंग्वेज. हाँ, ये बेटा इसका मामला है. फिर है प्रॉपर कॉमन नाउन कर रखा हमने. प्रॉपर नाउन का मतलब डिनोट एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस एटसेट्रा. लाइक बीकानेर, पर्सनल नेम हो. बीकानेर है, श्री राम कोचिंग है, ये सब राम है, श्याम है, ये सब इसमें आएंगे बेटा. ये एक बार ये लंप वाला वापस बताएं. बेटा जिसको गिन नहीं सकते. मैंने सिर्फ इतना क्या मैं कहता ना, मैं तो यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया है ना, मतलब उसको अक्सर सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. लंप शब्द का प्रयोग उन्होंने झुंड के लिए किया है कि काउंटेबल लम्स, काउंटेबल लंप्स. एक यूनिट मतलब काउंटेबल, 1 2 3 4, ये नहीं आएगा बेटा इसमें. वो देख रहे हैं बेटा, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है इसमें किस किस के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इससे आपको परिचित करवा रहे हैं. हाँ, और जनरल वोकैब में भी तो नए हाँ, बाकी जो ट्रेडिशनल ग्रामर है इसमें आपको नई टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी. नई शब्दावली, नई टर्मिनोलॉजी है, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. सर इसे हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं. लंप वर्ड को लंप ऑफ प्रॉब्लम, लंप ऑफ शुगर. मुट्ठी पर जो कहते हैं ना, हैंडफुल, ढेर, ढेरी. यहाँ पे रोंग थोड़ी है. लंप नहीं नहीं, रोंग कैसे होगा बेटा? ग्रामर के ये दुनिया माने हुए राइटर है बेटा. एग्जांपल इसमें. हाँ, लम्प्स बेटा इसमें ही यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड. मैंने जानबूझ के उसको इसमें लिखा है कि ये इसमें नहीं सर,
काउंट नाउन्स में तो जे वो नाउन्स है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। बेटा एक डेयरी, दो डेयरियां हो सकती है, ये एक डेयरी है, दो डेयरी थी, दो हो सकता है बेटा ये। बेस्ट नाउन्स है इनको काउंट नहीं कर सकते। अन बेटा सीधी सी बात है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें आसान नहीं है पुरानी count डेफिनेशन है। जिससे हम देख नहीं पा रहे, इजीली काउंट नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद में प्रॉपर नाउन में बेटा आपके आगे एग्जांपल, वेयर इज कॉमन नाउन्स क्लासिफाई थिंग्स इनटू टाइप्स। जैसे ए प्रॉपर नाउन नॉर्मली बिगिंस विद कैपिटल लेटर, मालूम हमको जॉन है, लंदन है, अफ्रीका है, उसमें हमने दिया है। कलेक्टिव नाउन लाइक क्लास, टीम एटसेट्रा, जो हमको ऑलरेडी पहले से आ रहा है, उसको करने के आगे कोई आवश्यकता नहीं। वर्ब, ये कैपिटल वी है, कैपिटल ओपन क्लास। फंक्शन क्या है? मेन एलिमेंट ऑफ वर्ब फ्रेज। अब देखो आप इसमें हेड का प्रयोग नहीं किया है। ही हैजंट यूज्ड द वर्ड हेड ऑफ वर्ब फ्रेज। हेड उसमें होता नहीं है बेटा, हेड इज द वर्ड MHM। दीज 3 letters, they are reserved only for noun phrase, adjective phrase and adverbial phrase. Verb phrase में there is nothing like head, nothing like head, leg or hand. Verb phrase this is the structure of verb phrase. कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ आएगा वो ऑप्शनल एलिमेंट होता है। goes, हरी goes to school, there is no auxiliary there. हरी is going to school, एक auxiliary आ गई। तो मैक्सिमम we can have as many as 4 auxiliaries in a verb phrase. डिटेल में बेटा करेंगे डिस्कस। तो यहां पे मेन एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट है मेन एलिमेंट। वर्ब फ्रेज का मेन एलिमेंट है, हेड नहीं आएगा इसमें, ना इसके लिए मॉडिफायर है। मॉडिफायर MHM, दे आर यूज्ड ओनली इन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज अलग आएगा, जेनेटिव फ्रेज अलग आएगा और वर्ब फ्रेज भी अलग है। वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ फ्रेजेस। 3 तो ये हो गए, चौथी वर्ब फ्रेज, 5वां जेनेटिव फ्रेज और छठा आपके है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये 3 पे, इसीलिए यहां पर एलिमेंट का प्रयोग किया बेटा। ये दिस इज द एलिमेंट। बिना वर्ब के, बिना मेन वर्ब के वर्ब फ्रेज नहीं बनेगा। बहुत सारी बातें जो बेटा हमने दिमाग में डाल रखी है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और सर पहले तो ये भी डाली थी कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यानी 12 में से 8 टेंसेस का करते हैं ना, हम 12 का करेंगे बेटा और डंके की चोट करेंगे। मैंने नहीं किया, इसने किया है। तब 4 एलिमेंट आएंगे। अभी इतना समझ लो, एलिमेंट शब्द आया ना, वो इसमें हेड नहीं आया, इसका हेड है नहीं। हाँ, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है? सम वर्ब्स, देखो सम है, नॉट ऑल। बड़ी होशियारी से काम दे रहा है ना, मेनी का प्रयोग किया है। सी द यूज ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स। मेनी में तो बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब ज्यादातर। सम, कुछ। सम वर्ब्स हैव डेविएशनल सफिक्सेस लाइक आइज, रियलाइज, क्लासिफाई, कुछ भी होता है। मच मोर इंपॉर्टेंट आर द इन्फ्लेक्शंस। देखो इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग ये भी होती है, जैसे गो, गोज, वेंट है ना, इन्फ्लेक्शन से। वर्ब्स हैज अप टू 5 डिफरेंट इन्फ्लेक्शंस। 5 इनके इन्फ्लेक्शंस हो सकते हैं। विस्तार, एक वर्ब का अधिकतम कितना विस्तार हो सकता है? 5। टेबल में आएगा वो
मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर, ज्यादातर वर्ब्स रेगुलर है। रेगुलर का मतलब जिसकी ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती हो, ये रेगुलर वर्ब्स है। अगर 6 लाख वर्ब्स हैं तो उसमें से ज्यादातर जो वर्ब्स हैं वो क्या है, रेगुलर है। हाँ, एंड हैव फॉर्म्स लाइक दोज ऑफ आस्क, अभी टेबल में आएगा उसमें है। फॉर इरेगुलर वर्ब्स देयर आर अबाउट, देखो बेटा बड़ी अच्छी बात कही है, सिर्फ दो, ये कह रहा है 200 के आसपास वर्ब्स ऐसी हैं जो कि इरेगुलर है, लाइक गो, वेंट, गोन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इस प्रकार के जो वर्ब्स हैं इसके अनुसार 200 है। ऑफ देम इन इंग्लिश, वहां पर क्या होगा, ईडी एंड वेन, यानी सेकंड फॉर्म, पास्ट और थर्ड फॉर्म। ये कौन सी थर्ड फॉर्म और वो कौन सी है सेकंड फॉर्म। कैन वेरी इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन है, राइट, रोट, रिटन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन है, इस प्रकार से। अब वो टेबल आएगी। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, वर्ब्स कैन एक्सप्रेस एक्शंस, इसको शो कर सकती है, एक्शन को, इवेंट्स को, प्रोसेस को, एक्टिविटीज को, स्टेट्स को। ही इज हैप्पी, नो एक्शन इज टेकिंग प्लेस देयर, सच और सच हैपनिंग्स कैन बी, और ऐसी जो हैपनिंग्स है दे कैन बी फिजिकल लाइक ईटिंग, एंड दे कैन बी परसेप्चुअल, आई सी, आई हियर, आई स्मेल, और सोशल। अब कहोगे सोशल कैसे है, हाँ, इसको सोशल एक्टिविटी में शामिल किया है, खरीद फरोख्त को। इसने लिखा है बेटा सोन। इन एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, वो जो एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, जैसे ईट, खाना आ गया, हाँ, ये सब इसमें आ सकता है बेटा। अब ये कल आप में से किसने सजेस्ट आपने किया था, इसमें आ गया बेटा। वी ओ का मतलब होता बेस फॉर्म, क्रिया का मूल रूप, बेस फॉर्म, या इसका जो प्रेजेंट टेंस का जो है फॉर्म ही होता है बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, या डिक्शनरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ब। डिक्शनरी में जिस फॉर्म में दे रखा है वो आता है ये रेगुलर बेटा। ये आस्क, आस्क आ गया, वीएस आ गया, फिर आस्क्ड, ये सेकंड फॉर्म आ गई, आस्क्ड, आस्किंग, क्योंकि इसमें इसको पहले लिख रखा है, इसी को हमने फॉलो किया है। आईएनजी फॉर्म आ गई, और यहां पर वेन फॉर्म आ गया। ASKED, इसका क्या हुआ बेटा प्रोनाउंसिएशन, ASKED, ये है इसका। डी आएगा लास्ट में क्या, हल्का फुल्का नहीं है। के बाद में, पी के बाद में, टी के बाद में, एस के बाद में जब कभी ईडी आता है, इसका उच्चारण टे की तरह होता है। ही आस्क्ड मी क्वेश्चन, नॉट आस्क्ड मी। एक आप आस्क्ड बोल रहे हो, एक आस्क्ड बोल रहे हो। सहज, स्वीट, म्यूजिकल कौन सा है, कानों को अच्छा लगने वाली साउंड कौन सी है, टैग्ड है, हाँ, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। अभी इतने देख लो, डी की जगह टे आएगा प्रोनाउंसिएशन। ही आस्क्ड मी क्वेश्चन। चीजें जो हम शायद करते सही है, पर उनके बीच टेक्निकल भी, वो टेक्निकल रीजन ही पूछेंगे बेटा वहां पे एग्जाम में। आस्क्ड, स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड मी, के बाद में, पी के बाद में, एस के बाद में, एक्स के बाद में। ही फिक्स्ड द मैच, नॉट फिक्स्ड, लेकिन एडजेक्टिव में फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। बट आई फिक्स्ड द मैच, दे फिक्स्ड द मैच, एक्स के बाद में भी आएगा। वो पूरी लिस्ट देख लेंगे बेटा, अभी बाय द वे आ गए इसलिए आप। इसके बाद में ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, शो, शो, शोड, showing, shown, write, write, writes, wrote,
ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। इनकी संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस बुक दे हैपन टू बी 200। बाकी जो लाखों की संख्या में जो वर्ब्स हैं वो सारी की सारी रेगुलर है। क्लियर? ये ध्यान रखो, वी ओ का मतलब, मैं ट्राई कर रहा हूं कि ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, मुझे नहीं मिला अभी तक। एस आ गया, ईडी आ गया, इंग आ गया, बस ये बेस फॉर्म है। लेकिन ओ पर्टिकुलर जो है किसके लिए है आपको मालूम, अगर सर्च करो तो मुझे बताना। सर एक V5 बोलता है 2 प्लस, वो इन्फिनिटिव वी आई होता है, इन्फिनिटिव, वो इसमें नहीं है बेटा। इसमें ये 5 दे रखे हैं इन्फ्लेक्शंस। ये आस्क के मतलब इतने 5 इन्फ्लेक्शंस हैं इंक्लूडिंग आस्क। जो इसमें दे रखा है वो आपको दिया बेटा। एडजेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव? इस संदर्भ में आएगा हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। हेड ऑफ हेड और मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट नहीं आएगा बेटा। वेरी गुड इंडीड। कौन सा फ्रेज है ये? ये हेडवर्ड है, ये हेड है इसका। प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। गुड बॉयज, यहां पर मॉडिफायर है, नाउन फ्रेज है, इसमें एडजेक्टिव क्या मॉडिफायर है। यहां मॉडिफायर है और यहां पर ये क्या है? हेड। एडजेक्टिव फ्रेज का हेड में से एडजेक्टिव ही होगा। इसके 2 मेन फंक्शन हैं। चलो बेटा इतना, हाँ तो ये डिटेल में इसको करेंगे। इसके बाद में एक नई चीज जो यहाँ, एक बार वापस बताइएगा। आपने बताया था ना कि मेन एलिमेंट वर्ब वाली जगह उसमें लिखा था मेन एलिमेंट ऑफ द वर्ब। हाँ तो उसमें हेड है, उसमें हेड है ही नहीं बेटा उसमें। कि वहाँ पर MHM का यूज नहीं है, इसीलिए उधर हेडवर्ड वर्ड यूज नहीं किया। एलिमेंट, हाँ उधर एलिमेंट है और इधर हेडवर्ड मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर ये हेडवर्ड का इस्तेमाल किया है। एक बात जो अलग यहाँ दे रखी है वो ये है, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल, फनी, फनियर, फनीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, यानी जिनकी, अच्छा एक बात हो, यहाँ पर जो किताबें हैं बेटा सिंपल के नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सिंपल की जगह क्या मिलेगा आपको पुरानी किताबों में? पॉजिटिव मिलता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव है, इसीलिए इसको यहां पे लिखा है बेटा। कई बार इसको 3 फॉर्म बोल देते हैं। फॉर्म होती है हमेशा वर्ब की। नहीं होगी बेटा, क्या कर सकते हैं इसमें? व्हाट कैन वी डू? बिल्कुल नहीं होगी बेटा, नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अच्छा बेटा एक इसमें और बात डाली है, डिग्री एडवर्ब। इसको इंटेंसिफाई कर दिया, वेरी लगा दिया, यानी फनी की डिग्री को बढ़ा दिया। यहाँ पर फेयरली ब्यूटीफुल, उसकी ब्यूटी में कुछ जोड़ दिया। सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, हाँ, व्हाट ए नाइस पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर, बिल्कुल सही कहा बेटा, वाइट गुड। तो ये बेटा ये क्या है? डिग्री को बढ़ाने वाले हैं, इंटेंसिफायर से ही उसमें कुछ उसको बढ़ा रहे हैं, तो इनकी डिग्री बढ़ाई जा सकती है। और नॉन ग्रेडेबल ये होते हैं, जैसे हमने लिखा वुडन, अब मोर वुडन नहीं होगा, वेरी वुडन नहीं होगा, लकड़ी का है तो लकड़ी का है। मेल, मेलर नहीं होगा, नहीं होगा, वो मेल है तो मेल ही है। क्योंकि ये नॉन ग्रेडेबल है। राउंड, तो मोर राउंड नहीं होगा, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट नहीं होगा। स्क्वायर, स्क्वायर, मोर स्क्वायर, या तो स्क्वायर है या नहीं होगा, यानी 0 या 1, या तो होगा या नहीं होगा, नॉन ग्रेडेबल भी होता है। तो आपके कंप्यूटर में होता है ना, मतलब 0 या 1, तो यहां पर बाइनरी
बाइनरी जो है बाइनरी नंबर। या तो है या नहीं है, तो ये नॉन ग्रेडेबल है बेटा, ये वुडन, ये जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखो आप। चलो बेटा ये कल करेंगे। कल